हेलो दोस्तों, तो आप सभी का वेलकम है जीके स्टडी विद दीप्ति में। तो आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाली हूं जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए उन सभी प्रश्नों को देखते हैं और आप सभी लोग कोशिश करिएगा कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग क्लास में ही याद कर ले। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उद्देशिका। उद्देशिका भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। आप लोग साथ में याद करते चलिए, उद्देशिका भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। प्रश्न संख्या 2, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा सही से। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो हमारा जो संविधान है वो हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है। हमारा संविधान हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? यानी कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का उन्मूलन किया गया, यानी विरोध किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। प्रश्न संख्या 5, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। प्रश्न संख्या 6, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद को। यह अधिकार सिर्फ संसद को है कि वो हमारे देश के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सके। प्रश्न संख्या 7, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसे किस प्रकार यानी कि किस प्रक्रिया के द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है? तो उस पर महाभियोग लगा के उसको हटाया जा सकता है, यानी कि महाभियोग द्वारा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। प्रश्न संख्या 9, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? यानी कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो उस पर महाभियोग लगाया जाता है संसद के द्वारा, वो संसद के किस सदन के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन से। यानी कि किसी भी सदन से इस प्रक्रिया को हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं और राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु वर्ष कितनी होनी चाहिए? तो हो जाएगा 25 वर्ष। यानी कि आप 25 वर्ष के हैं तो प्रधानमंत्री के लिए आप उम्मीदवार बन सकते हैं, यानी कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं उस एज के बाद से। प्रश्न संख्या 11, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति को जब अपना पद छोड़ना होता है तो वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वो अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। प्रश्न संख्या 12, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 52 के भाग 3 में दिया गया है। प्रश्न संख्या 13, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री होता है वो केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। प्रश्न संख्या 14, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यानी कि जो लोकसभा है उसमें अधिक से अधिक कितने संख्या में लोग रह सकते हैं? यानी कि वहां के सदस्य कितने हो सकते हैं अधिकतम संख्या में? तो 352 यही अधिकतम संख्या है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं सदस्य। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15,
संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक दिया हुआ है। प्रश्न 16, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसका सदस्य नहीं होता है। प्रश्न संख्या 17, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एज कम से कम कितना होना चाहिए? तो उसके लिए आपका एज होना चाहिए 30 वर्ष। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? दिसंबर 1946 को। प्रश्न संख्या 19, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो हो जाएगा 65 वर्ष। कितनी? 65 वर्ष। प्रश्न संख्या 20, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। कौन है? लद्दाख। लद्दाख जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 21, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था भारतीय संविधान सभा का गठन। और कब किया गया था? तो 1946 में किया गया था। कब किया गया था? 1946 में किया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 22, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो संविधान जो है वो हमारा कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारा संविधान कब लागू हुआ? ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमारा संविधान कब लागू हुआ था पूर्णतः? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 23, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 24, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो जो हमारा जनगण मन है, जो हमारा राष्ट्रगान है, उसको हम लोग राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाए थे? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाए थे। कब अपनाए थे? 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 25, अशोक स्तंभ को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। यानी कि 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। प्रश्न संख्या 26, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? यानी कि जो हमारे संविधान में मूल अधिकार है वो हम लोग किस देश से लिए हैं? तो हम लोग मूल अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए, यानी कि अमेरिका से लिए हैं। प्रश्न संख्या 27, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया? यहाँ पे लगाया नहीं, यहाँ पे गाया हो जाएगा, गाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन में। और कब गाया गया? तो 1911 में। प्रश्न संख्या 28, राष्ट्रीय गान के गायन का मानक समय कितना है? यानी कि आप उसको गाने में मतलब जो उसका परफेक्ट टाइम है वो कितना समय है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। कितना? 52 सेकेंड। प्रश्न संख्या 29, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनता। जो जनता है वो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न संख्या 30, कृषि भारतीय संविधान के किस सूची से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सूची। जो कृषि है वो राज्य सूची से संबंध रखता है। प्रश्न संख्या 31, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका प्रश्न संख्या 31, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। प्रश्न संख्या 32, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता। जो संप्रभुता है वो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है।
प्रश्न संख्या 33, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीट आरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सीटें आरक्षित हैं। प्रश्न संख्या 34, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किया जाता है। अब लास्ट प्रश्न, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है, यानी कि वो एक महीने में कितना कमाता है, उसका आय कितना है एक महीने का? तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन है 5 लाख रुपया। कितना? 5 लाख रुपया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा समझाया हुआ काफी अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ा भी आपको लाभदायक हुआ हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।